हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके समक्ष करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन लेकर, यानी कि टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये एमसीक्यू की फॉर्म में होते हैं, आप सभी को पता है, मल्टीपल चॉइस होते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के आंसर के साथ उसकी पूरी डिटेल जानकारी में यहाँ पर जो है आपको मिलती है। ये जो वीडियो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर हर एग्जाम में आता है। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये टॉप 10 की जो वीडियो है 2 ऑलरेडी चैनल पर जा चुकी हैं और ये तीसरी वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, इनको जो है आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। और इससे पहले ये कौन थे, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी, बस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। केंद्र सरकार ने एसबीआई के प्रबंध निदेशक, ठीक है, एसबीआई के प्रबंध निदेशक हैं ये स्वामीनाथन जानकी रमन, इनको 3 साल के लिए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। ये एसबीआई के एमडी हैं इस समय, तो इनको जो है आरबीआई में लेके आए हैं। वह इस पद पर महेश कुमार जैन का स्थान लेंगे। इससे पहले इस पद पर महेश कुमार जैन थे, जिनका कार्यकाल इस सप्ताह जो है समाप्त हो रहा है। महेश कुमार जैन को जून 2018 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं आप सभी को पता है, शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको नया क्वेश्चन एक मिला है। इसके साथ साथ हर वर्ष दूसरा क्वेश्चन है ये, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन भी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये भी। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। अब इसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी है, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए भी पता चल जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम हर साल 21 जून को मनाते हैं। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय या थीम कह लीजिए, ये थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। और वसुधैव कुटुंबकम जो है किसका लोगो है इस समय? तो G20 जो शिखर सम्मेलन होने वाला है उसका, उसी को लेकर यहाँ पर जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सुझाव दिया था। और पहला योग दिवस जो है वो 21 जून 2015 को आयोजित किया गया था। तो इसमें आप देखिए कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है सलमान रश्दी जी को। सलमान रश्दी जी को कौन सा पुरस्कार मिला? और पुरस्कार जरूर आते हैं एग्जाम में, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जर्मन शांति पुरस्कार। अब इसके बारे में यहाँ पे पूरा यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है। प्रसिद्ध लेखक सलमान रश्दी को उनके साहित्यिक कार्यों के लिए प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार इसी साल 22 अक्टूबर को दिया जाएगा। ठीक है, उन्हें बता दिया है, फ्रैंकफर्ट में दिया जाएगा। ये घोषणा सलमान रश्दी के 76वें जन्मदिन पर की गई। ठीक है, रश्दी का जन्म 19 जून 1947 यानी कि 19 जून को इसकी घोषणा की गई कि इनको ये पुरस्कार 22 अक्टूबर को दिया जाएगा। अब ये जो अक्टूबर आएगा, 19 जून 1947 को बॉम्बे, जिसे अब मुंबई कहते हैं, में हुआ था। और इस पुरस्कार के साथ उन्हें जो है ये जो डॉलर्स में इसमें राशि दी है, इतनी राशि दी जाएगी। ठीक है, 27,300 डॉलर्स। ठीक है, अगला यहाँ पे है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। कौन बन गए हैं? तो पुरुष फुटबॉलर जो हैं मोस्ट पॉपुलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, इनको कौन नहीं जानता, ये बन गए हैं। कितने इन्होंने मैच खेल लिए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय 200 मैच ही खेल चुके हैं। अब पूरा यहाँ पे लिखा है, पुर्तगाल फुटबॉल टीम के कप्तान हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। रोनाल्डो ने यह उपलब्धि आइसलैंड के खिलाफ यूएफए यूरो 2024 क्वालिफाइंग मैच के दौरान हासिल की। इस उपलब्धि के लिए उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग ले रही है? तो इसका उत्तर है मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया में भाग ले रही है। अब इसके बारे में यहाँ पूरा दिया है, भारतीय सेना मंगोलिया में बहुराष्ट्रीय शांति सेना एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग ले रही है। इस अभ्यास में 20 से अधिक देशों की
सैन्य टीमें ये सब भाग ले रहे हैं। मंगोलियाई राष्ट्रपति जो हैं, अब इनका नाम यहाँ पर आपको याद हो जाएगा, ठीक है, उख नागिन खुरेलखुस, ठीक है, खुरेल सुख ने अभ्यास का उद्घाटन किया और भारतीय सेना के प्रतिनिधित्व जो है किसने किया? गढ़वाल राइफल की एक टुकड़ी के द्वारा किया गया। 14 दिनों तक ये अभ्यास जो है चला। अगला है यहाँ पे छठा, पनामा में भारत के अगले राजदूत, भारत के राजदूत के बारे में पनामा में जो हैं कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अगले राजदूत जो हैं वो सुमित सेठ को नियुक्त किया गया है पनामा में। और पनामा नहर कहाँ पे है? आपको पता है कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ने के लिए पनामा, आपको पता है, वही वो वहाँ की बात हो रही, वहीं पे पनामा सिटी भी है, ठीक है। विदेश सेवा अधिकारी सुमित सेठ को मध्य अमेरिका, देखो ये आ गया अमेरिका, अमेरिकी देश, पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सुमित सेठ 2005 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। सुमित सेठ वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। पनामा कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर दोनों की सीमा पर स्थित है। देखो पनामा शहर देखिए आप, उसमें जो मैप हो आपके पास उसमें देखिएगा कहाँ पे। पनामा नहर बहुत फेमस है। हुरून इंडिया के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध निजी कंपनियां जो हैं वो कौन सी हैं? तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं। रिलायंस की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनियां, वो सब उसमें क्या है? सबसे मूल्यवान हैं। तो हुरून इंडिया ने हाल ही में भारत की सूचीबद्ध सबसे मूल्यवान निजी कंपनियों की सूची जारी की है। इस सूची में मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज़, मुकेश अंबानी से रिलेटेड है, शीर्ष स्थान पर है। हुरून इंडिया के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो भी पूंजीकरण, ये पैसा वैसा कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। और टाटा का कितना, ये भी नहीं, बस आप इतना याद कर लीजिए कि जो ये टाटा जो है ये पूंजी के साथ ये दूसरे स्थान पर है और सबसे ऊपर रिलायंस है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। अगला यहाँ पे देखिए, ये देखो, इसके साथ साथ यहाँ पे एक बात और भी है। ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे लिखा है कि टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी जो TCS कंपनी है वो इतने रुपए के कुल बाजार पूंजीकरण के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर है। और TCS भी, जो TCS, यही TCS, इसी TCS के बारे में बात हो रहे हैं, तो इसी TCS को कहा है कि ये दूसरे स्थान पर है। और HDFC जो बैंक है, ठीक है, आपने सुना होगा, लोन वोन जो करती है, वो तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर रिलायंस है, दूसरे पे TCS टाटा वाली, और HDFC तीसरे स्थान पर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है नारगोना काराबाख वह क्षेत्र है जो किन दो देशों के बीच विवादित है? ये क्षेत्र किन दो देशों के बीच विवादित है? तो ये अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का विवादित क्षेत्र है, ठीक है। और इसके बारे में पूरा लिखा है। नारगोना काराबाख दक्षिण काकेकस पर्वत जो है के एक भूमि से घिरा हुआ पहाड़ी क्षेत्र है। पर्वत मैंने बता ही दिया, पहाड़ी क्षेत्र है जो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादित क्षेत्र है। दोनों देश जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे, ये दोनों पहले सोवियत संघ होता था, रूस और उसके साथ बहुत सारे देश जुड़े हुए थे, तो फिर बाद में ये अलग हो गए हैं, ने नारगोना काराबाख पर नियंत्रण के लिए पिछले 35 वर्षों में बार बार इसमें लड़ाई हो रही है, ठीक है। इन दोनों के बीच बार बार इस क्षेत्र के लिए लड़ाई हो रही है 35 वर्षों से। अजरबैजान ने हाल ही में लाचिन कॉरिडोर की शुरुआत में एक चेक पॉइंट स्थापित किया जो अर्मेनिया को नारगोना काराबाख से जोड़ने वाला एकमात्र भूमि मार्ग है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच ये क्वेश्चन आएगा, बस किसके बीच विवाद है? तो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच इस हिस्से के लिए लड़ाई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में देखा गया जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? जागृति जो है किसका शुभंकर है? तो जागृति जो है वो उपभोक्ता जागरूकता का शुभंकर है। उपभोक्ता जागरूक हो, इसीलिए जागृति से रिलेटेड है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनको अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर बनाया है जिसका नाम है जागृति। ये क्वेश्चन आ सकता है। जागृति शुभंकर को उनके सभी मीडिया अभियानों में टैगलाइन जागो ग्राहक जागो के साथ दिखाया जाएगा। जागो ग्राहक जागो तो आप लोग टीवी में जो ऐड वगैरह आते हैं उसमें देखते होंगे। इसका उपयोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, हॉलमार्किंग और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जो है 1915 के प्रावधानों जैसे विभाग के विभिन्न विषयों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, जागृति जो है।
अगला है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा, और यूएसए को भी तंबाकू जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आंध्र प्रदेश देता है। लेकिन अब यूएसए तंबाकू पर नियंत्रण कर रहा है, ठीक है। लगभग 300 मिलियन किलोग्राम वार्षिक उत्पादन के साथ भारत दुनिया में तंबाकू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत, इंडिया जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा तीसरा जो है उत्पादक है तंबाकू के मामले में। और भारतीय राज्यों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तंबाकू जो है वो आंध्र प्रदेश में जो है पैदा होती है, ठीक है। भारत वैसे विश्व भर में तीसरे स्थान पर है और भारत के राज्यों में एपी जो है आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, ठीक है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, और कोशिश मैंने की कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जाएँ जिससे कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हैं, जो भी ये वीडियो अपलोड की जा रही हैं, तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर कोई व्यूज़ हो, कोई आपको सलाह देनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।